बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, एक बार तो आप फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल अपडेटेड पॉइंट्स में। तो आज की वीडियो जो है मैं तमाम दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या उसके साथ जो है ऑनलाइन वर्किंग के साथ साथ कंप्यूटर वगैरह उन लोगों ने रखा हुआ है या ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत अहम है तमाम दोस्तों के लिए। मैं आज आपको बताऊँगा कि चंद ही रोज़ कबल एक नई वायरस इंट्रोड्यूस हुई है जो कि इंटरनेट पर फेंक दी गई है। उसने जिसने ये क्रिएट किया है वो आपके डेटा को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको मैं बताऊंगा इसकी मुकम्मल डिटेल कि आपने इससे कैसे बचना है या कैसे ये वर्किंग करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसको जो है ना आपको नेम बता देता हूँ कि ये किस फैमिली से रिलेटेड है। ये जो वायरस है फ्रेंड्स, नोवा वायरस, ये DGV एक वायरस की फैमिली है जिससे ये रिलेटेड है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए आगे आप जाएंगे तो इसकी 2 टाइप्स हैं जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन टाइप्स आ जाती हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन टाइप्स कैसे वर्किंग करती हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन टाइप्स मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं वहाँ पर ये जो फॉर एग्जांपल एक आप क्रैक डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप उस क्रैक को डाउनलोड करते हैं तो उस क्रैक के साथ आप जो है ना इस वायरस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसके थ्रू ये आपके पीसी में एंटर हो जाती है और ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर देती है। और दूसरे नंबर पे ये तो ऑनलाइन हो गया, सॉरी ऑफलाइन हो गया। और उसके साथ अगर ऑनलाइन देखा जाए तो ऑनलाइन में ये आता है कि जब आपको 1-2 ऑप्शन दी जाते हैं यस और नो के, तो उस वक्त आपने नो करना होता है, आप यस कर देते हैं। इसके थ्रू आप उसको थोड़ी बहुत जो एक्सेस मिल जाती है आपके पीसी तक, जिसकी वजह से वो अटैक कर देती है आपके डेटा पर। और आगे अब अगर देखा जाए तो अब इसको आपने रोकना कैसे है। पहले नंबर पर तो अगर देखा जाए तो हमारी जो विंडोज होती हैं उनके जो सिक्योरिटी के जो ऑप्शन होते हैं कुछ लोगों ने वो इनेबल नहीं किए होते। आपने फर्स्ट पे तो उन ऑप्शंस को इनेबल कर देना है, जिससे ये होगा कि आपकी सिक्योरिटी जो है टाइट हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। और दूसरे नंबर पर जब फॉर एग्जांपल आपकी पीसी में इंटर हो जाती है ये वायरस, अब आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये वायरस इंटर हुई है कि नहीं। भाई, ये मुकम्मल तौर पर आपके डेटे की जो एक्सेस है आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। जब ये आपके पीसी में इंटर हो जाएगी तो आपके पीसी की जो डेटा की एक्सटेंशन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मैंने फोल्डर रखा हुआ है, उसमें ये उस फोल्डर में ये फाइल इंटर हो जाती है, उसमें एक्सटेंशन चेंज आएगी और उसके साथ एक रीडमी आप जो है एक नई फाइल भी क्रिएट हो जाएगी रीडमी के नेम से। जो हमारी दूसरी फाइल होगी उसी फोल्डर में वो उनकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी। हम उसको प्ले करेंगे या उसका जो ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो नहीं होगी, वो क्योंकि इस जो है फाइल की जो एक्सटेंशन है उसमें ऐड हो चुकी होगी। और अब जब हम चाहते हैं कि यार अब हमने एक्सेस कैसे करनी है, इसको हमने रिकवर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जो इसका क्रिएटर है वायरस का उसने ऑप्शन दिया होगा रीडमी में, उसमें उसने अपना एड्रेस ईमेल एड्रेस जो है आपको दिया होगा कि हाँ भाई आप 6 आवर्स के अंदर अंदर अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो इसमें मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूँ वो जी डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ। खैर से एक वायरस दे रहा है, दूसरे नंबर पे आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, ठीक है जी। वो आपको कह देता है कि मैं आपसे $450 लूंगा और आपके पीसी की जो वायरस है वो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक हो गया। और अगर आप 24 घंटे के बाद या 24 घंटे में रिप्लाई करते हैं तो उसके मैं आपसे $900 लूंगा, ठीक है। ठीक है, आप कह देते हैं कि ठीक है जी मुझे मेरा डेटा चाहिए, मैं चाहता हूं कि यार मेरे डेटा तक मेरी एक्सेस हो, ठीक है, मेरा डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसे पे कर देते हैं $900 या $450 आप उसे पे कर देते हैं। लेकिन वो क्या करेगा, वो 900 या $450 लेने के बाद आपको ब्लॉक कर देगा, आपके पीसी की वायरस रिमूव नहीं करेगा। ये आपको याद रहना चाहिए, वो आपके पीसी की वायरस जो है रिमूव नहीं करेगा। आपने करना क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा जो है अहम नहीं है आपके लिए तो आपने ये काम करना है कि आपने मुकम्मल तौर पर अपने पीसी को रीसेट कर लेना है, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क है वो भी रिस्टोर होगी, पहले वाला जो डेटा है वो मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। और हाँ, अगर आपने इस काम से बचना है तो भाई किसी ऐसी वेबसाइट पर मत जाओ जो इलीगल हो, इलीगल तरीके से आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपको कह देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से बाय कर रहे हैं, आप यहाँ से फ्री में लें। भाई वो अगर फ्री में आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, उसने फ्री पीछे से अगर बाय किया है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का उसने बाय किया, आगे वो आपको फ्री में कैसे देगा, फ्री में आपको देगा तो किसी मकसद के लिए देगा। अब फॉर एग्जांपल एक हैकर ने एक जो है वायरस क्रिएटर ने एक फाइल बना दी है, उसको उसने क्रैक करके दे दिया, साथ उसने एक वायरस अटैच कर दिए। आप जब वो फाइल डाउनलोड करेंगे उसके साथ वायरस भी आपके साथ आ जाएगा।
जब वायरस आ जाएगी तो भाई साथ वो रेडमी का आप जो दे रहा है अपना ईमेल एड्रेस दे रहा है, ठीक है, आप उससे रब्ता करेंगे और वो आपको जो है ऑफर देगा कि हाँ यार ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप जो अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं, अपने डेटे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक इसको साइड पे रख देते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन कैसे एक्सेस करेगा ये? ऑफलाइन यही मेथड होगा तकरीबन। ऑफलाइन में भी आपने एक फाइल डाउनलोड की, उसके साथ उसने जो है एक्सटेंशन भेज दी, आपने उस एक्सटेंशन को जो आप पहले एक जगह अटैक किया उसने एक फोल्डर पर, फिर दूसरे करते करते उसने पूरे पीसी का जो डेटा था मुकम्मल तौर पर उस पर एक्सेस हासिल कर ली, मुकम्मल तौर पर एक्सटेंशन ऐड होगी। अब आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, वो फाइल भी नहीं ओपन हो रही, आप उसको डेल कर रहे हैं, वो डेल भी नहीं हो रही, रीडमी का जो उसने फाइल्स दी हैं एक्सटेंशन की आप उसको डिलीट करते हैं, वो फिर जब आप वापस जाके फोल्डर फिर ओपन करते हैं तो फिर वापस आ जाती है। इस तरीके से ये पूरे मुकम्मल तौर पर आपके पीसी में फैल जाएगी। अब बात आगे आती है इससे बचना कैसे है। आपने नंबर 1 पर तो आपने किसी इलीगल वेबसाइट का जो है विजिट नहीं करना या वहां से कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी, और दूसरे नंबर पर आपने अपने पीसी की जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, उसको ऑन कर देना है। तीसरे नंबर पर आपने करना ये है कि अगर एक फाइल आपने एंटीवायरस वगैरह जो है डाउनलोड करके रख लेना है अपने पीसी में, ठीक है, और अगर आपका यानी कि डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पीसी में ये वायरस आ जाती है तो भाई उसको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने पीसी को रीसेट कर लो, वो वायरस आपके पीसी से रीसेट करने के साथ ही रिमूव हो जाएगी। और अब आगे जो बात सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हमारा डेटा अहम है, हम चाहते हैं कि यार हमने अपने डेटे को लॉस नहीं लेना, हमने डेटा भी अपना रिकवर करना है, और जो वो 900 या $450 की आपको ऑफर दे रहा है कि यार मैं ये आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपने उससे भी बचना है, आपने वो भी उसको नहीं देने। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने वंडरशेयर रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर है वो आपने यूज़ करना है, उससे आपने अपनी जो लॉस हुई फाइल्स हैं उनको आपने कर लेना है रिकवर। याद रहे कि आपने जल्द ये आपने नहीं करना कि हाँ जी 5 दिनों बाद या 10 दिनों बाद मैं उसको जी रिकवरी को मैं लगा देता हूँ कि मेरा डेटा रिकवर कर दो, तो ये भाई नहीं होगा। उस वक्त वह मुकम्मल तौर पर जो है आपके पीसी पर अटैक कर चुका होगी, और आप कोई भी फाइल न्यू भी चाहे उसमें ऐड करेंगे तो वो चंद ही सेकंडों बाद उस फाइल पर भी जो है ना अटैक कर देगी, और वो फाइल भी अपनी जो है एक्सटेंशन चेंज करवा देगी। इससे अब आपने बचना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी फ्रेंड्स नए आए हमारे चैनल पर उनसे हमारी गुजारिश है कि यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन लगा है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि नित नई हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो भाई वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।